हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के थोड़े में आप सभी लोगों के लिए प्रतिशत के पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कुछ बेसिक तरीके से जानकारी देंगे। प्रतिशत से रिलेटेड भी लगभग साथियों आपको 5 से 7 वीडियो मिलने वाला है, जिससे आपके एग्जाम में प्रतिशत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। हम आपको बेसिक से लेकर ट्रिक तक की क्वेश्चन इसमें कराएंगे। बस आप धैर्य बना के रखिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देखिए, ये प्रतिशत का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम आपको कुछ बेसिक तरीका और कुछ ट्रिक तरीका भी बताएंगे। इसके बाद हम आपको अगले वाले वीडियो में जो है तब क्वेश्चन से कराएंगे रूबरू। जितना आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझोगे साथियों, उतना ही आपको जो है ट्रिक समझ में आएगा। तो इस पार्ट 1 को जो है ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो हम बेसिक तरीका होता है, जैसे कि प्रतिशत किसे कहते हैं, किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, 100 से कब गुणा करते हैं, किसी भी भिन्न का मान हम कैसे निकालते हैं, तो इन सभी को जानने के लिए जो है सबसे पहले हमें बेसिक तरीका जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक तरीकों को जान लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने केपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली यहाँ पर ट्रिक बाय ट्रिक वीडियो आपको मिल रही है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि उदाहरण तौर पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें कह रहा है कि देखिए किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जैसे कि आपके सामने 4/5 भिन्न दिया है और इसे प्रतिशत में हमें बदलना है। तो किसी भी भिन्न को हमें जो है प्रतिशत में बदलने के लिए जो है 100% से गुणा करना होता है। परसेंट का सिंबल क्या होता है, तो परसेंट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से परसेंट का सिंबल होता है। जैसे कि 4/5 को हम परसेंट में हमें बदलना है, तो करना क्या है, हमें 100% से यहाँ जो है गुणा कर देना है। अगर आप यहाँ हमें 100% से अगर गुणा करते हैं तो क्या आएगा, अगर इससे हम 5 से काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 20%। तो अगर हम 4 × 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 80%। कितना आ गया, 80%। अब आप कहोगे कि यहाँ परसेंट का सिंबल आपने क्यों लगाया, आप 80 भी लिख सकते हो। तो देखिए, परसेंट के सिंबल को हटाने के लिए जो हमें 100 से भाग देना होता है। परसेंट के सिंबल को हटाने के लिए हमें जो है 100 से भाग देना होता है। जैसे कि अगर इस परसेंट के सिंबल को हम हटाएंगे तो हम जो है इसे 80/100 लिख सकते हैं। और 80/100 को जब हम लिखेंगे तो अगर इससे काटेंगे और 2 से काटेंगे तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर वही भिन्न में आ जाता है। तो देखिए, परसेंट किसे कहते हैं और परसेंट का चिन्ह कब लगता है और कैसे लगता है, हमने आपको ये समझाया। आगे भी अभी आपको बताएंगे। जैसे कि अगर कह दे 20% का मान क्या होगा, 20% का जो है मान अगर पूछ ले तो 20% का मान क्या होगा, परसेंट के सिंबल को हटाने के लिए हमें करना क्या होगा, 100 से भाग देना होगा। तो अगर यहाँ हम 100 को लिखते हैं और ये हो जाएगा 0 से 0 कट, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1/5। तो 20% का मान जो है आया 1/5। अब 1/5 को अगर हमें परसेंट में बदलना है तो 1/5 को परसेंट में बदलने के लिए हमें 100% से गुणा करना होगा। अगर आप यहाँ 100% से गुणा कर लेते हो तो देखिए ये कट जाएगा, 20×5 = 100। तो कितना आ गया, ये फिर से वही मान आ गया हमारा 20%। तो आया कि नहीं। अगर आपको ये बेसिक तरीका समझ में आ रहा है तो आप जान लीजिए परसेंट में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए हमने आपको कहा है कि पहले बेसिक तरीका आप समझिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रिक अभी हम आपको बताएंगे, आप चुटकियों में सवालों को करोगे हल। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल थे कि जो है हम भिन्न को कैसे परसेंट में बदलते हैं और परसेंट को कैसे हम भिन्न में बदलते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। चलिए अब हम अगले बेसिक रूल की ओर चलते हैं। जैसे कि अगला बेसिक रूल है आपके सामने, 1 नंबर देखिए। यहां कह क्या रहा है कि 4 जो है 5 का कितना परसेंट है। 4 जो है 5 का कितना परसेंट है। देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, तो यहां पूछ रहा है 4 के बारे में, और किसके रिस्पेक्ट पूछ रहा है, 5 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो जिसके बारे में पूछे आपको इसके उसको ऊपर लिखना होगा, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे आपको इसको नीचे लिखना होगा, और गुणे 100% करना है। तो क्या कर रहा है, 4 जो है 5 का कितना परसेंट है। तो 4 पूछ रहा है कि 5 का कितना परसेंट, तो करना क्या है आपको, 4/5 और गुणे आपको 100% करना है। कितना परसेंट, 100% करना है। अब आप यहाँ काट लोगे तो ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 80% है। अब आप कह सकते हो कि 4 जो है
5 का 80% तक है। अगर 5 जो है 100% है तो 4 जो है 80 ही परसेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर कुछ अलग टाइप के। जैसे अब क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि 4 जो है 5 से कितना परसेंट कम है। 4 जो है वो 5 से कितना परसेंट कम है। किससे कम है? 5 से कितना परसेंट कम है? कौन? 4। तो देखिए 5 से 4 कितना कम है? 1 कम है, तो आप 1 लिख दीजिए। किसके रिस्पेक्ट पूछ रहा है? 5 के रिस्पेक्ट पूछ रहा है, तो आप 5 को बटे में लिख लीजिए। और गुणे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20%। तो कह सकते हैं 4 जो है 5 से 20% कम है। कितना कम है? 5 से 20% कम है। इसी पर एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां देखिए कह रहा है कि 5 जो है 4 से कितना परसेंट अधिक है। कह रहा है कि 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। तो कितना परसेंट अधिक है? जिसका पूछे उसको ऊपर लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट पूछे जो है उसको आपको नीचे लिखना है। लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि 5 जो है 4 से कितना परसेंट अधिक है। तो 5 जो है 4 से कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो 1। कह रहा है कि 5 जो है 4 से कितना परसेंट अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। कितने पर अधिक है? 5 पर अधिक है। तो फिर से वही आपको करना है 20। ये हो जाएगा 20% अधिक है। तो 5 जो है 4 से 20% अधिक है। वही मान यह भी आएगा, जो मान ये आएगा 4 5 से कितना परसेंट कम है। 20% कम है ये, तो ये 20% अधिक होगा। तो दोनों का आंसर एक ही होने वाला है। तो चलिए अब हम कुछ आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से भी कराते हैं रूबरू। देखिए अभी हम आपको कुछ बेसिक तरीके से करा रहे हैं रूबरू, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन से कराएंगे रूबरू। तो सबसे पहले आपको बेसिक तरीका जानना अति आवश्यक है। यह क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी के कितने परसेंट के बराबर है। सबसे पहले आप ये तीनों संख्या तो लिख लीजिए। देखिए पहली ये हो गई हमारी, दूसरी और ये हो गई कितनी हमारी? तीसरी संख्या। ये हमारी तीनों संख्या को सबसे पहले हमें निकालना है। क्या कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः इतने इतने परसेंट बराबर हैं। तो ये अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं तो अगर इसके बराबर दूसरी संख्या, अगर हम पहली संख्या को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 20%। ये हो जाएगा। और दूसरी संख्या को अगर हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। क्योंकि यहां बराबर कहा है। क्या कहा है? बराबर कहा है, तो बराबर के लिए हम ऐसे ही करेंगे। अब हमें ध्यान में जो देने वाली बात है, क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी के कितने परसेंट के बराबर होगा। पहली संख्या दूसरी के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो पहली के बारे में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट से? दूसरे के रिस्पेक्ट से पूछ रहा है। तो हमें करना क्या है ऐसे क्वेश्चन को? अभी हमने आगे आपको रूल में समझाया है कि जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसे नीचे। तो पहली संख्या दूसरी के कितने परसेंट के बराबर है, तो पहली के बारे में पूछ रहा है, दूसरी से रिस्पेक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा? 25। और गुणे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100%। तो ये काट लीजिए, 25 चौका 100, तो ये कितना हो जाएगा? 80%। कितना हो जाएगा? 80%। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी के कितने परसेंट के बराबर है, तो 80% के बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए कह क्या रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 10% व 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? सबसे पहले ये संख्या आप निकाल लीजिए, पहली दूसरी और तीसरी। आपको ये संख्या निकालना है। तो आपको तीसरी संख्या का मान क्या मानना है? 100 मान लेना है। क्या? 100। क्योंकि कहा है कि तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या अगर तीसरी संख्या से 10% अधिक होगी तो ये कितना हो जाएगा? 110। दूसरी संख्या कह रहा है कि 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा? 120 अधिक हो जाएगा। अब क्या कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से कितना अधिक है? 10 अधिक है। कितना? 10 अधिक है। किस पर अधिक है? 120 पर अधिक है। किस पर? 120 पर अधिक है। और गुणे कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ काट लेते हो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप सॉरी, अगर आप यहाँ 4 से काट लेते हो तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा हमारा 25 बटा
3%, या हम इसे लिख सकते हैं 6 सहित 1/4% इसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको कुछ रूल से समझाएंगे। रूल क्या होगा अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए ये कह क्या रहा है, सबसे पहले देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 10% व 20% कम है, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। सबसे पहले आप ये तीनों संख्या निकाल लीजिए। तीनों संख्या निकालने के लिए करना क्या है, तीसरे का मान सबसे पहले आपको मानना होगा। तो तीसरे का मान अगर आप 100 मान लेते हो 100%, तो क्या रहा है कि तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। तो पहली संख्या 10% कम है तो कितना हो जाएगी, 90 हो जाएगी। दूसरी संख्या 20% कम है तो कितना हो जाएगी, वो 80 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब क्या रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 10% अधिक है। किस पर अधिक है, 90 पर अधिक है, क्योंकि ये 90 है और ये 80 है, तो कितना अधिक है, 10 अधिक है। किस पर अधिक है, 90 पर अधिक है। तो 90 कर लीजिए और गुणे आपको यहाँ 100 करना है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 100/9। तो ये हमारा, हम इसे कह सकते हैं 11 सहित 1/9%। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है हमें ऐसे जो है निकालना होगा। तो चलिए अब हम कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं और इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन और एक दो ट्रिक वाइज कराएंगे जो कि भाव का केस से रिलेटेड होगा और अमाउंट के केस से रिलेटेड होने वाला है। इतना आप वीडियो के साथ बने रहोगे, इस वीडियो में हम आपको उतनी ही कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ क्या रहा है कि एमआरपी किसे कहते हैं, एमआरपी जिसे हम हिंदी में अंकित मूल्य के नाम से जानते हैं। तो देखिए किसी वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य ही जो है हमारा एमआरपी होता है। किसी वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य ही जो है होता है वो हमारा एमआरपी होता है। अब सीपी किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। उचित रेट पर खरीदा हुआ मूल्य जो है होता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है। और एसपी जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, उचित रेट पर लाभ देकर बेचा गया मूल्य जो है हमारा विक्रय मूल्य होता है। देखिए क्रय मूल्य तो हमें उचित रेट पर जो हम वस्तु को खरीदते हैं और वही एक उचित लाभ लेकर हम जो है उसे बेचते हैं, तो वही जो है हमारा विक्रय मूल्य होता है। अब लाभ किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। कम में खरीद कर अधिक में बेचना ही लाभ होता है। और हानि किसे कहते हैं, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचना जो है उसे हम हानि कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसी पर आधारित जो है आगे हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले भी हम आपको कुछ भाव वाले केस और अमाउंट वाले केस से रिलेटेड जानकारी दे देते हैं। देखिए क्या रहा है, लाभ परसेंट के बारे में जब भी पूछे तो आपको करना क्या है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य करना है। हानि परसेंट के बारे में पूछे तो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। चलिए हम आपको यह भी बता दें कि अमाउंट का केस कब होता है और भाव का केस कब होता है। तो देखिए यहां बताया गया है कि भाव के केस के लिए जिस प्रश्न में रुपए की बात ना पूछे वह भाव का केस होता है। और भाव के केस में सूत्र इस प्रकार से आपको लगाया जाता है। और जिस प्रश्न में रुपए की बात आ जाए वहां जो है अमाउंट का केस होता है। जैसे यहां हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, तो ये जो है भाव से केस से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब यहां बता रहा है कि जिस प्रश्न में रुपए की बात ना हो वह जो है भाव का केस होता है। अभी हम आपको ये क्वेश्चन से भी कराएंगे रूबरू। तो जब भी भाव का केस के बारे में हो तो करना क्या है, आपको लाभ गुणे 100 बटा विक्रय मूल्य लगाना होगा। क्या, लाभ गुणे 100 बटा विक्रय मूल्य। हानि हो तो हानि गुणे 100 बटा विक्रय मूल्य। आपको भाव के केस में जो है विक्रय मूल्य हमेशा बटे में लगाना होगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन से कराते हैं रूबरू। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि ये भाव का केस है कि अमाउंट का केस है। तो देखिए यह क्या रहा है कि एक व्यापारी 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। देखिए यहाँ थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है कि इसका क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ 8 आम के विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देख के हमें बताइए
कि ये भाव का केस है कि अमाउंट का केस है। यहां सबसे पहले आप देखिए कहीं भी रुपए की जिक्र है। यहां इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कहीं भी रुपए की जिक्र की गई है, हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब भी जिस प्रश्न में रुपए का जिक्र ना हो तो वहां जो है भाव का केस लगता है। तो भाव के केस के लिए हमने आपको सूत्र क्या बताया था, लाभ या हानि मान लीजिए जो हो, लाभ या हानि गुणे 100 बटे क्या करना है आपको, बटे हमेशा विक्रय मूल्य लेना है। तो या ये जो हमारा विक्रय मूल्य है, तो हमेशा विक्रय मूल्य ही लेना है, विक्रय मूल्य ही हमेशा आपको लेना है भाव के केस में। अब आपको यहां हम बता दें कि इस प्रश्न में हमें लाभ हो रहा है कि हानि। देखिए क्रय मूल्य जो है हमारा 12 आम है। अगर हम क्रय मूल्य के बारे में बात करें, क्रय मूल्य जो है हमारा 12 आम है और विक्रय मूल्य जो है हमारा है, विक्रय मूल्य जो है हमारा है 8 रुपए है। देखिए हमने 12 आम खरीदा और जितने में हमने 12 आम खरीदा उतने में ही जो है हम 8 आम को बेच दे रहे हैं। तो 4 आम का हमें फायदा हो रहा है क्योंकि हमने 12 आम को खरीदा है और 8 आम को बेच रहे हैं। तो 4 आम क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है। तो यहां जो है लाभ लगेगा। तो लाभ कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है। तो आपको करना है 4 गुणे 100 बटे क्या करना है, बटे हमेशा जो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, 8 है। तो आपको यहाँ 8 करना है। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 50। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 50% का जो है आपको लाभ हुआ। कितने परसेंट का, 50% का जो है आपको लाभ हुआ है। चलिए अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में आपको और अधिक हम जानकारी दे देते हैं। देखिए सबसे पहले आप भाव वाले केस और अमाउंट वाले केस को पहचानना सीख जाइए। फिर से बता दें कि जिस प्रश्न में अमाउंट का जिक्र ही ना किया हो वो जो है भाव वाला केस कहलाता है। जैसे कि देखिए कह रहा है कि 10 केले का क्रय मूल्य 15 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि, लाभ या हानि, ये कौन सा केस है, भाव वाला केस है। तो सबसे पहले देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य जो है हमारा 10 है और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, विक्रय मूल्य जो है हमारा कितना है 15। जितनी वस्तु को हमने 10 रुपए में खरीदा उतने ही वस्तु को हम 15 में बेच रहे हैं। तो इस प्रकार हमें 5 का घाटा हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य हमेशा जो है बटा विक्रय मूल्य ही लेंगे। विक्रय मूल्य कितना है 15 है। तो ये हो जाएगा 5 3 15। अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 33 सहित 1/3%। तो भाव वाले केस को ऐसे करते हैं हल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।